जय श्री नवग्रह देव, जय श्री राहु केतु महाराज। मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी का इस दिव्य कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनेंगे उस रहस्यमय और अद्भुत कथा को जिसने सृष्टि के संतुलन को बदल दिया, राहु और केतु के जन्म की महान गाथा। ये केवल कथा नहीं, ये कर्म, भाग्य और ब्रह्मांडीय न्याय का रहस्य है। ध्यान से सुनिएगा भक्तों, क्योंकि यह कथा आपके जीवन का मार्ग भी बदल सकती है। सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब भगवान विष्णु की लीला से समुद्र मंथन का आयोजन हुआ। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता और असुरों ने क्षीर सागर को मथा। उस मंथन से अनेक दिव्य रत्न निकले, लक्ष्मी जी, कौस्तुभमणि, ऐरावत, पारिजात और अंत में निकला अमृत कलश। अब समस्या ये थी कि अमृत किसे मिले, देवता या असुर। तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, अद्वितीय सौंदर्य की प्रतिमूर्ति। असुर मोहिनी के रूप पर मोहित हो गए और अमृत बांटने का अधिकार उन्हें सौंप दिया। असुरों में एक अत्यंत चतुर और महत्वाकांक्षी असुर था, स्वरभानु। उसने रूप बदलकर देवताओं की पंक्ति में बैठकर अमृत पी लिया, परंतु सूर्यदेव और चंद्रदेव ने उसे पहचान लिया और मोहिनी रूपी विष्णु को संकेत दे दिया। जैसे ही अमृत उसके कंठ से नीचे उतरने वाला था, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन भक्तों, अमृत का प्रभाव हो चुका था, उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो चुके थे। स्वरभानु का कटा हुआ सिर कहलाया राहु और उसका धड़ कहलाया केतु। तब से राहु और केतु आकाश में छाया ग्रह के रूप में स्थापित हो गए। राहु सिर है, बुद्धि है, इच्छा है, लालसा है। केतु धड़ है, वैराग्य है, आध्यात्म है, मुक्ति का मार्ग है। इन्हीं के कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं, क्योंकि राहु आज भी सूर्य और चंद्र से प्रतिशोध लेता है। भक्तों, राहु और केतु केवल ग्रह नहीं है, वे हमारे कर्मों के दर्पण हैं। राहु देता है अचानक सफलता, भ्रम, मोह, राजनीति, विदेश यात्रा। केतु देता है वैराग्य, तपस्या, रहस्य, मोक्ष का मार्ग। यदि राहु प्रसन्न हो जाए तो रंग को राजा बना दे, और यदि केतु कृपा कर दे तो मनुष्य को संसार से मुक्त कर दे। इसलिए नवग्रहों में इन दोनों का विशेष स्थान है। क्यों पूजे जाते हैं राहु केतु? क्योंकि ये हमें हमारे कर्मों का फल दिलाते हैं। ये सिखाते हैं कि छल से अमरता मिल सकती है, परंतु शांति नहीं। सत्य अंत में प्रकट होता ही है। जो भक्त सच्चे मन से राहु केतु की आराधना करते हैं, उनके जीवन से कालसर्प दोष, ग्रहण दोष और अनेक बाधाएं दूर होती हैं। ये कथा हमें सिखाती है, अहंकार का अंत निश्चित है, कर्म का फल अवश्य मिलता है, और ईश्वर की लीला अपरंपार है। राहु हमें संसार में सफलता देता है, केतु हमें संसार से मुक्ति का मार्ग दिखाता है। मेरे प्यारे भक्तों, यदि आपको ये दिव्य कथा पसंद आई हो तो इसे अपने सभी भक्त मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। जयकारा लगाइए, जय राहु देव, जय केतु देव, जय नवग्रह महाराज। ऐसी ही और अद्भुत पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। कथा को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी भक्तों पर राहु केतु महाराज की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव।